वो बजट कहाँ गया है? इस वार्ड के लिए बजट तो आई है, वो बजट कहाँ है? विकास तो होना ही चाहिए। जो विकास के लिए जो बजट आया वो बजट कहाँ तो है? मैडम क्या कि पहले चोर है खा गए है। मैं यूँ बोल रही हूँ, इनकी वाइफ खड़ी हुई थी, ठीक है, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वो कोई वार्ड पंच का काम नहीं करती, उनकी वजह ये करते हैं, ये भी गलत है। जो बना है आज हमने चुना जिसको वो नहीं कर रहा है, उनके हस्बैंड कैसे काम कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो कैसे होगा वो ऐसे काम? तो जिन्हें माने वेणीराम जी ने आबादी कन्वर्ट करी इनकी, ये उनकी देन है, ये उनकी देन है। आज वेणीराम जी के लिए हम जान देते हैं। ये बात मेगा बोली रहा 15 साल में कहीं किदो तुम्हारे बताओ। अरे पशु मर जाते तो उनको नागने के लिए जमीन में, मेन समस्या तो यही बस ये सब गायवास भले पूरी डूब के मर जाए तो कोई चिंता नहीं। उनके ऊपर कोई कलंक नहीं आज तक, रुको, उनके ऊपर कोई कलंक नहीं है, चाहे मोहन जी हो चाहे वेणुराम जी हो, 1 रुपए का कलंक नहीं है। और उधर के जितने भी हैं सबके ऊपर कलंक है, सब चोट है। अबे लगता है वोट नागना है सब पूछी रहा जनता था वार्ड में। सही बात है। हाँ, चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से काफी फर्क पड़ रहा है, अधिकारी सुन रहे हैं, लगे अब देखिए, और हम फोन करें तो काम भी स्टार्टिंग हो रहा है। हम ट्रेन से बदल के जाते हैं, कभी ट्रेन चल भी जाती है, और हम ना सिले पे मतलब बैग भी बहुत भारी होते हैं, किताबें भी नहीं आती है साथ में। आने शक्ति नहीं है तो लाने जीता है कहीं बात है माँ, नहीं माँ वार्ड नंबर 1 में आपने कहीं बात है जीता है। हमने तो कोशिश तो भाई मानी कोशिश तो मैं की थी भाई, माने वार्ड बन जाना और अगर आपने नहीं चाली थी तो मानने को। और जब तक हमारे वेणीराम जी थे गांव में, जब तक किसी भी प्रकार का हर इंसान को ये विश्वास था कि और कोई नहीं है, अगर भगवान भी नहीं है तो हमारा भगवान मतलब वेणीराम जाट है। राजनेता थे, हम ये कह सकते हैं। जी जी जी, कोर्ट कचहरी थाना मतलब कि अगर था तो वो वेणीराम का घर ही था। मैं बोल रहा हूँ, 10 साल में नाली साफ अगर हुई वो तो बता दो, इतने जने खड़े हैं 10 साल में, बोल रहा हूँ 5 साल भी नहीं बोला, 10 साल में कोई नाली साफ करने वाला भी नहीं आया। ये पार्षद महोदय इन्होंने एक भी काम गिना दे कि ये काम अच्छा हुआ हमारे वार्ड में, तो मान जाएंगे पिछले 5 साल से एक काम। तो वो कह रहे हैं उन्होंने पैसा नहीं 7 साल का बताता हूँ मैं, तो क्या है काम काज तो देखो मैडम ऐसे ही होते रहते हैं, वो ये जो हो रहा है वही 5-15 साल से ये की ये हालत है, हालत ये की है और कोई काम नहीं हुआ है। नालियाँ भी बनी, वेणीराम जी सरपंच साहब थे हमारे टाइम, उस टाइम बड़ा अच्छा था। और आज जो स्थिति है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी भयानक स्थिति, कोई आने वाला नहीं, सफाई नहीं, लाइट नहीं, रोड देखिए आप। तो रिश्वत में चले गए थे और दूसरे वापस आ गए। वो रिश्वत में चले गए थे, रिश्वत लेते हुए फिर वो चले गए। हाँ तो नहीं, वो आए तो वो चले गए, इस खींचातान में हमारा काम हुआ ही नहीं जनता का। चुनावी कारवां, वोटर की बात सीधे आपके साथ। नमस्कार, मैं मीनल गौड़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज़। चुनावी कारवा शुरू हो चुका है। मावली में हमने सभी वार्ड अभी तक कर लिए हैं। अब जो हमारे पास वार्ड हैं वो है 19 और 20, जो कि हम कह सकते हैं ये हमारा अब अंतिम वार्ड है। अभी तक हमने सारी यहाँ की स्थितियाँ जानी कि किस तरीके की यहाँ की जर्जर स्थितियाँ हैं या किन स्थितियों में मावली अच्छा है। आइए अब हम इस वार्ड की बातें जानते हैं। यहाँ पर कितने वादे हुए हैं, कितने पूरे किए गए हैं और कितने अब होने वाले हैं, और कौन यहाँ के प्रत्याशी है। आइए हम पहले मात्र शक्ति से शुरू करते हैं। जी, आपका परिचय। और हाँ जी, मैं शिखा मेहरा हूँ और मैं 10 साल वार्ड पंच रह चुकी हूँ पहले। अच्छा, यहाँ से आप 10 साल तक वार्ड पंच रहे और 7 नंबर से, और अभी जो कि 19 हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल जी, तो आप हमें बताइए कि आप जब वार्ड पंच थे तब आपने क्या क्या कार्य कराए थे। मेरे टाइम में तो देखो रोड भी बनी, नालियाँ भी बनी, वेणीराम जी सरपंच साहब थे हमारे टाइम जी, उस टाइम बड़ा अच्छा था। और आज जो स्थिति है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी भयानक स्थिति, कोई आने वाला नहीं, सफाई नहीं, लाइट नहीं, रोड देखिए आप। नगर पालिका वाले नहीं आते इधर? बिल्कुल नहीं, इससे तो पंचायत थी उस टाइम हमारे ज्यादा विकास हो रहा था। मतलब नगर पालिका आने के बाद जो सुविधाएं बढ़नी चाहिए थी वो घट गई है। बिल्कुल सही बात है। तो बिजली का कैसा है, बिजली कितनी? लाइट भी जाती है ऐसे तो आपको पहले वो सूचित करते हैं कि लाइट की कटौती होगी? नहीं, कोई सूचना नहीं होती है, लाइट कभी भी हो जाती है। नल का आंटी जी कैसा है, नल रोज आ रहे हैं? नल तो ठीक आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं कि नल तो आ रहे, हमारे हरिचंद नहीं आते हैं, हमारे नाली नहीं है, हमारा रोड नहीं।
मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं तीनों वही नहीं है। नहर पे है ना, तो नहर पे रास्ता भी नहीं है हमारे जाने आने का है। कैसे नहर टूट रहा, वो नाली है नहीं है, क्या सुविधा है हमारे यहाँ पे। तो फिर आप कैसे आते जाते हैं जब छोटे बच्चे भी अगर उधर स्कूल होंगे किसी के? बच्चे गाड़ी निकलती है उस टाइम में बहुत परेशानी निकलती है गाड़ी, मतलब बच्चों को समस्याएं होती है। हाँ। आइए हम यहाँ पर अभी जो हमारे साथ है यहाँ के जो वर्तमान में जो हम अब कह सकते हैं पार्षद कह सकते हैं, पहले वार्ड पंच हुआ करते थे, तो आइए हम उनसे जानते हैं। जी सर, आपका परिचय और आप बताइए। नमस्कार मैडम, मैं चुन्नीलाल गायरी, और पहले तो आपका चैनल का स्वागत, और आप हमारे वार्ड में पधारे इसलिए, और आपके माध्यम से जो मावली में अभी जो मैं भी सुन रहा हूँ और आपकी जो आवाज़ जा रही है उससे थोड़ा क्या बड़े लेवल पे थोड़ा जाएगा। और जी सर, आपने क्या किया सर? आप जब यहाँ पर थे वार्ड पंच, तो आपके समय यहाँ क्या क्या काम हुआ? हमारे तो अभी एक नाली का काम चल रहा है वार्ड नंबर 2 में, पहले 2 था अब 19 बन गया तो है। हम 19 से अभी और बात वो भी 19 भी इस कारण से बना है, कुछ राजनीतिक हिसाब से बाकी 2 ही रहता, क्योंकि हमारा इधर से कोई भी जीत के जाता है तो फोटो ऊपर आता है। हाँ। इसलिए क्या 19 कर दिया कि नीचे आएगा उनका। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि वार्ड बनने में उन्होंने राजनीति लगाई? राजनीति लगा दी है तो यहाँ वार्ड में भी। जी सर, बिल्कुल राजनीति हुई यहाँ पे। मतलब जो ये क्या 2 वार्ड बनना चाहिए था आपके हिसाब से? नहीं, वार्ड तो 2 नहीं, हमारे 2 और 3 ठीक था। 1, 2, 3 सीरियल चल रहे थे यहाँ से वहाँ तक। अब ये हुआ कि 19 और 20 को यहाँ इधर ले आए और 2 और 3 को उधर ले गए। मतलब वार्ड बनाने में इन्होंने इनका फायदा देखा है। वार्ड में भी राजनीति के उससे क्या, जनता तो वो की वही है। हाँ। वोट हमारा वो के वही है, कोई जाना उधर नहीं है, हम सब एक ही, उसमें कोई वो नहीं है। देखिए, आप मुझे बताइए, जब वार्ड बनने में आपके यहाँ राजनीति हो रही है, तो जब बजट पास होते होंगे, जब काम करने में होता है तब क्या? तो आप भी देख लीजिए उसमें कितनी राजनीति होती है। तब तो और बड़ी होती होगी। बहुत घपले हो रहे हैं। जी सर, हम आपसे भी जानते हैं, आप भी वार्ड 19 के, आप 20 के हैं। 20 के वार्ड बन था जब दलित सिंह जी एमएलए 2 साल थे, जब अपने जी सिंह जी प्रधान थे उस टाइम 5 लाख रुपए हमारे टाइम में जी सिंह जी ने 5 लाख पास किए थे नालियों के लिए। ठीक है, अपन कुछ काम हुआ था और कुछ काम नहीं होने की वजह से बजट वापस रिटर्न हो गया। तो कुछ काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब बजट आया है मतलब पैसा तो बजट का समय उस सीट की वो लास्ट डेट थी उनकी जाने की। अच्छा, वो वापस चला गया था। ठीक है, 2 मिनट हमारे पशु मर जाते तो इनको नागने के लिए जमीन नहीं। मेन समस्या तो यही, बस ये सब गाड़ीवास भले पूरी डूब के मर जाए तो कोई चिंता नहीं, और पशु मरते और वोट लेते ऐसे लेते वो कोई कुछ नहीं। हमारे पशु मरते तो कहाँ? मेन समस्या यही है। ये सब मेन समस्या यही कि हमारे पशु की डालने के लिए जगह नहीं है मैम। मतलब अगर लेके घूम जावे, और मैम ये आम रास्ता है मैम, ये आम रास्ता है, ये पुल 6 महीने से टूटा हुआ है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। उनके लिए तो मैम 15 देखो सही न माने पड़े, मैं पड़ा पर देखो सही भैया, पार जो नहर वाली है। हाँ, ये वोट लेना है सब, अब लगता है वोट ना करना है, सब पूछ रहा है जनता था वार्ड में। सही बात है। हाँ, और ये पार्षद महोदय इन्होंने एक भी काम गिना दे कि ये काम अच्छा हुआ हमारे वार्ड में, तो मान जाएंगे पिछले 5 साल से एक काम। तो वो कह रहे हैं उन्होंने सड़क के लिए काम किया है। नहीं, सड़क तो पहले मैं जब था 2 बार बना हूँ इस वार्ड से, तो पहले हमारे कार्यकाल में बनी थी, पर अभी हमने सब सारे काम लिखवा रखे हैं, पर काम कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पार्षद क्या सॉरी वो चेयरमैन एक आया दूसरा गया, उस बीच में क्या। तो आप मुझे बताएंगे आपका जो एक चेयरमैन आया और दूसरा क्यों गया सर? तो वो 2.5 आप यहाँ रहते हैं, आपको पता तो होगा। 2.5 साल दोनों निकाले, इसलिए क्या है कि हम बीच में ऐसे ही रह गए। हाँ, वो 2.5 साल क्यों? वो क्या आपसे एग्रीमेंट था क्या? क्यों जब चेयरमैन बनते हैं तब ऐसा थोड़ी होता है कि 2.5 साल ये रहेंगे 2.5 साल ये क्यों रहे थे? आपको अगर आप मूल निवासी है यहाँ के तो आपको पता होगा। यूँ रहे कि वो एक कुछ रिश्वत में चले गए थे और दूसरे वापस आ गए। वो रिश्वत में चले गए थे, रिश्वत लेते हुए फिर वो चले गए थे। हाँ, तो नहीं, वो आए तो वो चले गए, इस खींचातान में हमारा काम हुआ ही नहीं जनता का। जी सर, तो पंचायत में बजट तो क्या है कि अभी शायद मैंने सुना है कि ये अधिकारी बैठ रहे हैं जब बजट अच्छा आया है अभी, पर पता नहीं वो हमें भी जानकारी अभी आपने सुना है, आप वार्ड पंच है। हाँ, 3 साल से माने की नगर पालिका थी, चलो हम इसमें आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन जब 2 साल थे उस समय आप मुझे सटीक बताइए कि आपने क्या काम किया। मेरे काम तो मैडम ये कुछ 7 साल की राजनीतिक हो गई है, उसमें 2 साल ये छोड़ दो, 5 साल क्या किया? अच्छा, आप पहले से ही हैं? और जी, तो आप 7 साल का बताइए। तो ये आप ही की तो जिम्मेदारी है सर। हमारे यहाँ के पूरी मावली में हुआ है मैडम, पूरी मावली में। आपने शिकायत नहीं करी? शिकायत करी, लिखवाया, सब कुछ कर रखा है मैंने।
इतनी बार, और अब अभी वो एसडीएम साहब को भी 3 बार ज्ञापन देके आ गए हम आप कि ये काम है हमारा, फिर भी हमारा काम नहीं हुआ। और आम जनता को भी मैं साथ में लेके और हम ज्ञापन देने गए। तो मुझे ये बताइए, आज हम ये सोचते हैं कि अगर किसी वार्ड का कोई वार्ड पंच होता है या पार्षद होता है तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं, वहाँ के जनता, कि ये इंसान वर्चस्व रखता है हमारे वार्ड में तभी ये जीता है, तो ये आगे हमारा काम करेगा। सर के कहने के हिसाब से आपका मतलब वर्चस्व नहीं है इस वार्ड में कि वो लोग आपकी सुन नहीं रहे हैं। सुन क्या, एसडीएम साहब के हम 3 बार चले गए एसडीएम साहब के पास में। मैडम तीनों वार्ड को बैकवर्ड एरिया में गिन रखा, कुल मिला के कोई काम ही नहीं है इधर। किसी का घरेवास को बिल्कुल जैसे एक तरफ छोड़ रखा है, रेलवे पटरी पार बिल्कुल खत्म है। और यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है अभी नया बना है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य में बीजेपी सरकार है, लेकिन रास्ता नहीं है। यहाँ पे कम से कम 20 गाँव पड़ते हैं, उस 20 गाँव के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उनके लिए पुलिया है तो इतने दूर है, हॉस्पिटल में कोई कर्मचारी नहीं है। जी सर, मैं बोल रहा हूँ मैम, 10 साल में नाली साफ अगर हुई हो तो बता दो। इतने जने खड़े हैं 10 साल में, बोल रहा हूँ 5 साल भी नहीं बोला, 10 साल में कोई नाली साफ करने वाला भी नहीं आया है। और ये मावली के अंदर आता है, ये अंदर आता है, लेकिन वो समझते हैं ये अलग ही है, पाकिस्तान है जगह 1 2 3। ये प्रमुख वार्ड है, वार्ड नंबर 1 2 3 की यहीं से शुरुआत होती है। और इसी कस्बे, ये गारियावास जो कस्बा है, इसी कस्बे में हमारे इस गाँव के दिग्गज भामाशाह सरपंच साहब वेणीराम जी रहे हैं। उनके अंतकाल के बाद इन वार्डों की क्या, इस गांव की क्या, पूरे कस्बे की स्थिति, जो वेणीराम जी थे इसी यहीं से सरपंच बने। हाँ, नहीं, यही गांव से, मतलब इस वार्ड में उनका निवास स्थान है। 2 मिनट, इसी वार्ड में उनका निवास स्थान है। मतलब कि उनके द्वार खुले हो किसी भी मुसीबत में। हाँ, आप किसी भी मुसीबत के मसीहा थे। वो एक विधवा नारी भी अगर वेणीराम जिंदा होता तो वो आज भी खुशी जी लेती जीवन यापन कर रहे हो। हाँ, कि उसको एक ये अनुभव था कि और कोई नहीं है, सरकार भी साथ नहीं देगी तो मेरी सरकार वेणीराम बासा। तो आप ये कह सकते हैं कि उनके दिवंगत होने के बाद आपके जो वार्ड नंबर 19 और 20 अभी वर्तमान में है, वहाँ से कोई एक सफल छात्र नेता या मैं ये कहूँ कि वरिष्ठ नेता नहीं आए अभी तक। नहीं, उन्होंने चुना ही नहीं है। ये एक दादागिरी के तौर पे इस गांव के, उनके देहांत के बाद यहाँ पे सब समझ लो आप, दादागिरी तौर पे राजनीतिक चली, हर इंसान को खरीदा गया। आज आपने पार्षद साहब से बात करी, उन्होंने क्या कहा, हमसे कुछ हो ही नहीं पाया। तो कुल मिला के ऐसी तजुर्बे से इंसान चेहरे निकाले जो न तो कुछ कर पाए और न हमको कुछ रोक पाए। वहाँ से चुनकर आगे से जी 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 बिल्कुल, ये एक रचा हुआ इतिहास है, साजिश का राजनीति है रची जी हुई। जी जी जी। तो आइए जी जी जैसे हमारे कोई घरेवास का जाता है पंचायत में, तो घरेवास से नाम से ही कोई काम नहीं करता है। क्यों, आपको कैसा क्यों लगता है? क्या पता, मतलब आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? कुछ भी कारण मना कर देते। क्यों गारियावास मामले में नहीं आता है? पता नहीं है, आप वोट नहीं देते हो क्या फिर? हमने कभी वोट दिया ही नहीं, हमने 3 4 15 साल से हम वार्ड पर हम खुद इच्छा से चुन रहे हैं। ये वार्ड पर खड़ा हमारे एरिया के, एक ट्रैक्टर दूरा इन्होंने डलवाया हो मिट्टी बस्तियों में। जी आप बताइए। नमस्कार, पहले तो मैं गोविंद यादव जी और पार्षद वर्तमान 20 नंबर से हूँ। जब जीता मैं पहली बार तो मेरी यही सोच थी कि गांव में विकास हो, मोहल्ले में कुछ अच्छा कर सकूं, और मैंने मेरा प्रयास पूरा किया। 5 साल में जितने हैं, ठीक है, कुछ काम नहीं हुए तो वो अब इस माहौल में तो कहेंगे, लेकिन मैंने मेरे वार्ड में पुलिया, सबसे पहले पुलिया का काम मैंने पत्थर भी डलवाए, रेती भी डलवाई, एरिगेशन वालों से 2 बार 3 बार उदयपुर जाके मिला, उनसे मैं एनओसी लेके आया। उसके बाद में मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया, हमारे पास सिंचाई विभाग में हमारे पास बजट नहीं है। फिर उसके बाद में हमने नगर, पहले पंचायत थी तो पंचायत में बोल के जैसे तैसे करके रेती पत्थर सब डलवाए, लेकिन उसके बाद में क्या कि ये ट्रैप होने की वजह से जो वर्तमान सरपंच थे उनके ट्रैप होने के बाद में वो काम रुक गया। उसके बाद वो हुआ ही नहीं। ठीक है, खंबा था बीच में, वो भी मैंने प्रोसेस करके बिजली विभाग से वो भी हटवा दिया। ठीक है, अब आज की तारीख में वापस आज ईओ साहब से बात करके और 3 दिन में उन्होंने काम शुरू करने के लिए आज बोल दिया, उसकी स्वीकृति निकाल दी आज। अब हाँ, तो आपको नहीं लगता है कि ये चुनाव की वजह से हो सकता है? हाँ, ये तो चलो मान लिया मैंने 5 लाख की सड़क भी बनाई पुलिया से, ठीक है, 3 लाख का जी सर मैं आप पे आती 3 लाख का भवन बनवाया, टंकी पे पानी की टंकी,
और हमारे कच्ची बस्ती जो आगे है वहाँ पे पानी की टंकी ट्यूबवेल लगाई, जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं थी। आज पूरा मोहल्ला पानी पी रहा है, अभी तक नहीं टूटा है वो पानी। ये कह रहे हैं कि हमने टंकी भी लगवाई है, हमने पूछा, हमने कितनी बार मतलब नगर पालिका में जाके हमने बोला हम ऐसे जा रहे हैं, मतलब पैर ऐसे करके बच्चे नहीं निकल सक रहे, इंसान नहीं निकल सक रहा। आप चलो मैं दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हमने लिख के दे रखा है कई बार, लेकिन जो भी सरपंच और चेयरमैन रहता था वो यहाँ पे ये काम नहीं कराते थे, क्योंकि हम इलेक्शन आ रहा है इसलिए ना जो पीछे पीछे घूम रहे सब वार्ड पंच थे। रिपेयरिंग हम जेब से कराते हैं, ये कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता, आज तक कोई नहीं आया है। टंकी की टोटल रिपेयरिंग हम कराते हैं जेब से। बिल्कुल बिल्कुल मान रहा हूँ ना, कराते हैं, हम आगे सूचना भी देते हैं। जब काम समय पे नहीं होता तो फिर मोहल्ले वाले खुद करवाते हैं। जब हमने इनको चुना था इनको कहेंगे ना, किसको कहने जाए। देखो ऐसा नहीं है कि चोरी किसी ने नहीं करी, चोरी सबने करी, लेकिन पाड़ा के तो चोर कहला गया। अब जो नहीं पकड़ा है वो चोर नहीं कहलाता, बाकी चोरी सब कर रहे हैं। कि किसी के कांड छुप जाते हैं, किसी के छप जाते हैं, तो यहाँ छपने वाला काम हुआ था। जी सर, आपने बताया कि आपने पुलिया का काम कराया। जी, आपने पुलिया का काम कराया जो कि नहीं हुआ। अगर वो काम आगे क्रियान्वयन में नहीं आए तो हम उसको नहीं ही मानेंगे। पहली बात तो एक वार्ड पंच थे, इतना पावर हमारे पास नहीं रहता है, ये सब जानते हैं। सरपंच होता वही करते थे, हमने हमारा प्रयास किया मोहल्ले के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे मोहल्ले में मैंने वार्ड नंबर जो अभी वर्तमान में 1 है वहाँ पे मैंने पानी की टंकी लगवाई है। मतलब आपके वार्ड के अलावा भी मैंने काम किया है, सब जानते हैं यहाँ पे। भले ही आज की तारीख में कोई भी कुछ भी बोले वो मैं तो आपने अगर पुल जितनी बड़ी अगर आपने जिम्मेदारी ली तो आपने क्या नालियों की जिम्मेदारी नालियों की जिम्मेदारी, क्योंकि पानी छोड़ रहे हैं हमारे मोहल्ले में, रोड के ऊपर पानी छोड़ रहे हैं हमने, नालियां नहीं है, इतने साल हो गए कोई नालियां नहीं है। 5 बार रोड पानी आई रोबे, पूरे मोहल्ले का पानी मेरे घर के बाहर आ रहा है। आप चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो सर आपको लगता था छोटी जगह से आपको शुरुआत करनी थी? मेन हाईवे है, PWD के मामले में है वो, क्योंकि वो रोड पे तो बना ही नहीं सकते नाली। हमने कई बार लिख के दे रखा कई चीजें। अब ये जैसे धीरे धीरे ये करवाने की कोशिश चल रही है। चुनाव आ रहा है तो मिट्टी भी डालेंगे। 5 सालों में इन्होंने मिट्टी भी नहीं, एक ट्रैक्टर मिट्टी नहीं मिली गारेवास के लिए इनको, हमारे टंकी के लिए एक ट्रैक्टर मिट्टी नहीं मिली। आप चलो मैं दिखाती हूँ गमेती बस्ती में किया हमने लिखा। मतलब मैं जितना समझ पा रही हूँ आपके वार्ड पंच जी ये कह रहे हैं कि मैंने पुलिया का काम शुरू किया पर बीच में वो ट्रैप हो गए तो रुक गए। एक सेकंड मैं आपकी सुनूंगी सर, एक बार मुझे बताने दीजिए। नालियों का काम इनके आगे सुनवाई नहीं हुई, इन्होंने आगे लिख के दिया। ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं आपके यहाँ काम करा सकूं, तो अगली बार वार्ड में दूसरा चुनना। को इनके पास होती मतलब 5 ट्रैक्टर मिट्टी डाला सकते थे ना, तो लोग बाग निकल तो सही सक रहे ना, इतना तो काम हो सकता था ना। 5 साल में 5 ट्रैक्टर मिट्टी तो मिल सकती थी ना। आज ये बोल रहे हैं, इनको भी हमने रहने के लिए, इनके पास मकान नहीं था तो हमने अलर्ट करा के इनको रहने की जगह दी है। ये कह रहे हैं मैं मान रही हूँ, पर जब हम लोग बाग हम जा रहे हैं पर 5 ट्रैक्टर मिट्टी तो डाल सकते थे ना। भाई रोड नहीं आप चलो, लेकिन हमारी बात इतना बजट अभाव होने के कारण इतना पैसा पास होता ही नहीं था। फिर भी मैंने 5 लाख की सड़क, 3 लाख का भवन और आगे 2 लाख की रोड, पानी की टंकी इधर भी मेरा नहीं था। यहाँ पे सब लेकिन जनता आती नहीं है ना, साथ में आते नहीं है वहाँ पे। जनता नहीं आती है साथ में, आने शक्ति नहीं है तो लाने जीता है कहीं बात है माँ, जीता है आपने। नहीं माँ वार्ड नंबर 1 में आपने कहीं बात है जीता है। हमने तो कोशिश तो की भाई मानी कोशिश तो मैं की थी भाई, माने वार्ड बन जाना ना बोल। और अगर आप नहीं चाली थी तो मानने को मानी, अगर नहीं चाली माँ सब चला आपने नगर पालिका में, हम बोलते हैं सब चल रहे हैं। क्या बात करते हो? कुछ आगे रह के करेगा। आप नहीं बोलते हो, नहीं बोलो। 4 साल एक्टिव हूँ, अभी भी एक्टिव हूँ, आज भी एक्टिव हूँ। बानू माँ तैयार हैं सब, और बोल लो। पार्टी से कोई लेना नहीं, हमेशा मैंने गारेवास में सारे। और सबसे बड़ा इतिहास मावली के अंदर इस गारेवास में 120 पट्टे जारी किए, जो इतिहास में आज दिन तक नहीं हुआ है। सर कह रहे हैं कि यहाँ पे 120 पट्टे जारी किए, आपके घर का पट्टा है? इनका इसलिए नहीं बना, वो भी मैं कारण बताता हूँ। NH हाईवे 162 पे स्टे लगा हुआ था, 500 मीटर पैसे नहीं थे, 15,000 पाऊँ 2 पहिला पैसे नहीं, उसके बट्टे बन गए। 500 मीटर उसके बाद जो चला था मामले में पट्टों के नाम से जो पैसा इकट्ठा हुआ, जिसने पैसा दिया उसका पट्टा बन गया। ये 15,000 पूरी मामले जिसने पैसे दिए उनके पट्टे बन गए और बाकी नहीं बने। हमारी 5 साल 2 पहिला दबाई बेटा, अब 2 पहिला और बरी के भाई तुम्हारा पट्टा मिल रहा है। आज भी ना हाथ में ना भी गया, हाथ में ना भी गया, उसमें 15,000 रुपया हमारे खर्च हो गए हैं उस दोनों पहले में, और बना फिर भी नहीं है, और फिर भी नहीं बना। और मैंने 2 बार और लेन शिकत की 181 पे,
जयपुर वंडी रसीद अब लड़ाई करीने लायो आज 5 हाथ दनीस भी पंचायत में नगर पालिका में मतलब रसीद भी नहीं दे रहे हो? रसीद वनी फाइल दी रसीद भी नहीं दे रहे। ये मैं अभी लड़ाई करके और लेके आया हूँ। आज तो जब आपके साथ ये स्थिति बन रही थी तो आप आपके वार्ड पंच के पास वार्ड पंच साहब ने क्यों बिल्कुल मैं बताता हूँ ना इनका क्यों वार्ड पंच साहब ने 162 हाईवे का जो काम चल रहा है उसी दायरे में इनके 500 मीटर रेंज में स्टे लगा हुआ था, इस कारण से पट्टे जारी नहीं। फिर भी मैंने NH हाईवे जाके ऑफिस जाके वहाँ से 100 मीटर का हमने बोला हमारे मोहल्ले में पट्टे जारी करने हैं, वो अब हटाना स्टे अभी हटा तो अब तो नगर पालिका देखिए हम आप पर वापिस आते हैं। एक बार हम आपसे बात करते हैं कि आपने क्या क्या काम आपके वार्ड में कराए। पूर्व में वार्ड पंच था। पूर्व में क्या कराया? ठीक है, पूर्व में था जब ये एक सामने जो है ना महिला स्नान घर है, ये औरतें ये होना एक मिनट होना अरे शांत रहो बोल मत होना। मैं आती हूँ, मैं आप पे आती हूँ। मैडम सुनो, मैं पूर्व में था जब दलीप चंद जी MLA साहब थे, जिसमें प्रधान थे उस टाइम, जब जिला परिषद से कोटे से लाके ये महिला स्नान घर बनाया सामने हमारे जो हमारे मोहल्ले की औरतें हैं नहाए धोए तो वह इसके लिए ठीक है ये सार्वजनिक आपने बनाया ये हम बनाए, ये सामने सोलिंग वगैरह कुएं में बच्चे गिर जाए उसके मंदिर के पास में ये किया ठीक है। और नाले बने हमारे नाली बनाई सर कह रहे नाली बनाई नाली मैडम नाली की स्थिति आप देख सकते हो, कोई सफाई नहीं है अभी। पूरे 5 लाख पास किए JCB प्रधान साहब ने, कचरा भी सूख गया अंदर, पूर्व में 5 साल कीचड़ सूख गया है। 10-15 साल से ये हालत है, नालियों के 5 ऊपर लाख से पास पानी हुए और निकलता बने है। नाली ठीक है। लास्ट एंड में समय चला गया, इसलिए पैसे वापस नहीं हो गए थे, बाकी तो काम किया। कीचड़ रोड पे आता है मैडम, अभी भी मेरे पास वीडियो पड़े। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ चीजें 10 साल पहले की बात है, 10 साल में कुछ नहीं हुआ है, वो बात सही है, मान रहे हैं। अभी है ना वर्तमान में नहीं हूँ, उसके बाद भी नहर के लिए बुंगले हमने हमारा मोहल्ले की तरह आने जाने के लोग हो गए थे, हमने पर्सनल सुनो JCB लगा साधन लगा के हमने बुंगले ला के फतेहपुरा से या लोगों का आने जाने रास्ता किया। आपने खुद पैसे लगा के निजी पैसे लगा के निजी पैसे लगा के आपने भी पैसे लगाए थे उसमें साथ में निजी पैसे लगा के बुंगले साइड लोग ठीक है। पहले मैं भी रहा हूँ वार्ड पंच, पहले 2 बार हूँ मैं इस वार्ड से। तो ये रोड उस मेरे कार्यकाल में बनी, उस समय मोहन जी सरपंच साहब थे, वो पुरानी बात हम नहीं कर रहे हैं। 15 साल पहले बनी हुई थी रोड, ये पूरी रोड बनी। सुनो अभी हमने ना जिला परिषद से वहाँ से उदयपुर से जाके NOC लेके आए नगर पालिका की, और अभी NOC पास हो गई। आज आप सबके जब आप सब कार्यकाल में थे तब सिर्फ रोड ही क्यों बन रही है, बाकी के काम क्या नहीं दिख रहे? आप नाली को भी बड़ा कर सकते थे। आप हो गए मैडम, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, ये खुद भी मानेंगे इस बात को, ये वार्षद साहब इनको ही पता है, इन्होंने वो कांग्रेस सरकार थी तब ये खुद जनप्रतिनिधि थे, पद पे थे तो काम नहीं कर पाए। हम तो पद पे नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे नालियों काम चलो गए उसमें, और पुल का काम कल से स्टार्ट हो जाएगा। और जहाँ बिल बस्ती में जो पानी नहीं पड़ा हुआ, पुल का काम कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल परसों हो जाएगा। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अब तो आचार संहिता लगने वाली है। नहीं तो मैडम तो वापस बंद हो जाएगा और वो पैसे वापस चले जाएंगे। NOC आई नहीं थी ना मैडम, इधर हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, रेलवे फाटक बंद हो जाती है तो यहाँ से वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने के लिए तकलीफ होती है लोगों को। 3 वार्ड के लोग या 15-20 गांव के लोग हैं, अभी यहाँ से कोई इमरजेंसी जा रहा है, रेलवे फाटक बंद है, आधे घंटे तक कौन जाएगा, किससे कहाँ से जाएगा आदमी है? तो अभी मेरे को खुद को अटैक आया हुआ था, आधे घंटे तक फाटक बंद रही, किस्मत अच्छी बचे रहे। फाटक की इतनी समस्या है, न तो उधर कोई जाने का रास्ता है। आपने फाटक की समस्या के लिए फाटक सर तो रेलवे केंद्रीय मामला है। देखिए केंद्रीय मामला में आपकी बात समझती हूँ, केंद्र में आप कुछ नहीं कर सकते, मैं चीज जानती हूँ, लेकिन क्या आपने आपके जमीनी स्तर पर कुछ किया? जमीनी स्तर पर हमने CP साहब को लेटर लिखा कि सर ये अंडरग्राउंड पुल बन जाए, उसके बाद जो हमारा मार्केट के आने जाने का रास्ता है उसके लिए भी उसके लिए एप्लीकेशन दी हमने। एप्लीकेशन दिए हमारे सांसद हैं, उनको एप्लीकेशन दी हमने कि रेल मंत्री कह के हमारा रास्ता चालू किया जाए ताकि मार्केट लोग आ जाते हैं, उनकी समस्या है ठीक है। उसके बाद हमने काफी ज्ञापन दिए उनको, मेरे पास उसकी कटिंग पड़ी हुई है। उस समय कौन से वार्ड पंच जी थे आपके साथ? सब यही वार्ड पंच थे, सारे वार्ड पंच आपके साथ? और हम यहाँ ज्ञानेश्वर स्कूल है, यहाँ पे पूछो आप पूर्व में थे, वर्तमान अभी हो, आपने क्या क्या किया क्या नहीं किया? और हम तो थे पूर्व बता दिए काम ये काम किया, उसके बाद वर्तमान काम चल रहा है, चल रहा है, ये पुल का काम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और रोड का भी हमने दे दिया ठीक है। हमने और राजू भाई और सारे मोहल्ले वालों ने हमने इकट्ठा होकर CM साहब को 2 बार ज्ञापन दिया है, ज्ञापन दिया है मैंने। अच्छा, मतलब सर का कहने का मतलब है कि बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के काम नहीं होंगे, और कांग्रेस के काम है तो बीजेपी के काम नहीं होंगे, उनकी कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस सरकार थी इनकी, और जब वार्ड पंच थे तब नहीं हुआ, तब भी नहीं हुआ उनका काम हुआ, बताओ उनको पूछो। क्यों नहीं, काम तो हुआ ही है। एक बार सब शांत रहेंगे, मुझे इन वार्ड पंच जी का काम सुनने दो जी। जनता है हुआ बताओ। मेरा काम ये है कि हुआ है कि वो जो नालियाँ पहले टूटी हुई थी बीच में, वहाँ पे मैंने 2-3 जगह काम करवाया है, और एक नाली अभी चल रही है वो
अभी चल रही अभी वो जो कार्यवास में चल रही तो है अभी तो आप है, अभी आप वार्ड 5 नहीं है ना अभी तो चलो ठीक है वो नाली अभी काम चल रहा है। जाके देखो वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं है, ऊपर से चद्दर तो है ही नहीं, सड़ गए वो तो। अभी जो काम चालू हो रहा है हमने एडीएम को ज्ञापन दिया, ठीक है 2-5 दिन हम गए थे और एडमिशन दी कि हमारे सरकार है और आप काम, फिर एडी साहब ने हमारे विधायक जी साहब थे कृष्ण गोपाल जी, उनको बोला आपने कितने दिन पहले दिए? अभी महीने 2 महीने काम चालू हो गया हमारा, 2-3 महीने से चल रहा है काम। इससे पहले भी आप शिकायत दे सकते हम मैडम पद पे थे ही नहीं ना, क्या करें, पद में ये थे, अब ये करेंगे काम। ये तो 10 साल पहले थे। अभी हो हर वार्ड में सफाई कर्मचारी जाते हैं लेकिन हमारे वार्ड में नहीं आते, ऐसा क्यों हो रहा है? समस्या ये हो रही है। अरे भाई ये कांग्रेस पार्टी से क्योंकि सरकार चेंज हो गई ना, अरे सर देखिए, फिर तो एक सेकंड, फिर तो मैं आप सब जनता को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको आपके काम कराने हैं तो आपके वार्ड पंचों के हिसाब से तो जो केंद्र में सरकार है उसी को वोट दो, क्योंकि आप कांग्रेस से बना दोगे तो फिर आगे कह देंगे कि हमारा तो काम नहीं हो रहा है। तो मतलब अगर आप कांग्रेस से बनते हैं अब अगर फ्यूचर में, तो फिर क्या गारंटी है कि आपके साइड से काम हो जाएगा? कांग्रेस का वोट बनेगा तो जरूर काम होगा। नहीं, आप कांग्रेस से जीत गए, मेरी बात समझना। 5 साल कांग्रेस थी, आप तो जीत गए कांग्रेस से, केंद्र में बीजेपी है। 5 साल कांग्रेस थी, क्या इतना भ्रष्टाचार हुआ है, ये बोले ना भ्रष्टाचार होगा, कांग्रेस का बोल रहे हैं भ्रष्टाचार होगा। अभी इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि इस वार्ड से 1 करोड़ रुपए लेके गया था वर्तमान पूर्व सरपंच अभी, और इन्होंने साइन किए। ये सिर्फ 1 क्वार्टर में बिक जाते हैं ये वार्ड पर वर्तमान 1 क्वार्टर में। 15 साल में कहीं भी हो गया था बीजेपी सरकार में तो बता माने, अरे 15 साल में कहीं काम भी हो गए वार्ड नंबर 1 लगन 3 तक बीजेपी सरकार के अंदर कोई काम हुआ हो तो बताओ। एक ट्यूबवेल है सामने, ये 6 महीने से बंद पड़ी है, वो पत्थर रख रखा हुआ सामने देखो, 6 महीने से। एक ये कारो भाई कह रहे हैं काम नहीं हुआ, वो खड्डे हो रहे थे भील बस्ती के, वहाँ पास हो गया, पैसे सब काम चलो हो गया, नालियों काम चलो हो गया, ठीक है। ठीक है हमारे जो मेन रास्ता था गाँव इस गाँव जाने का, वो पुल का काम पास हो गया, एनओसी हम डूब जा के लेके आए, काम हो रहा है मैडम। और बीजेपी राज में अच्छा काम हो रहा है मैडम। हम पद पे नहीं है, हम कोई पार्षद वार्ड में नहीं है, नहीं है, उस होने के बाद भी हमने काम चालू करा दिया। और हमारी बीजेपी सरकार है, वो अच्छा काम हो और हमारा चेयरमैन बोर्ड बने और सरकार काम करेगी, अच्छा कर रही है, करेगी। और 5 साल में कांग्रेस थी, उसमें कुछ नहीं कर पाया, और हम कुछ पद पे नहीं है तो भी काम हो रहा है और करेगी अच्छी सरकार। तो आने वाले समय में अगर आप जीतते हैं, जीतते तो सुनो, अगर आप जीतते हैं तो आप कौन से कार्य को प्राथमिकता से करेंगे? आपके वार्ड की जनता साक्षी है इस चीज। मैं इस बार पार्क का अगर कोई चेयरमैन बनता है तो आप घरवास का नाम भूल जाओगे, हमारे ये 5 साल और हमारे एक सरपंच साहब थे ना, जब घरवास में सब तरफ काम होता था, हमारे यहाँ के जो पहले भी सरपंच थे, पहले भी थे, उसके ऊपर कोई कलंक नहीं आज तक। रुको, उनके ऊपर कोई कलंक नहीं है, चाहे मोहन जी हो चाहे वेणनाम जी हो, 1 रुपए का कलंक नहीं है। और उधर के जितने भी हैं सबके ऊपर कलंक है, सब चोट है, क्योंकि उन्होंने कभी इस जगह को अपना नहीं है, कभी आए नहीं इधर। हमारे तीनों वार्ड को मैडम ना, तीनों वार्ड को फुटबॉल समझ लिया, इधर से लात मारते गिर जाती, इधर से लात इधर मारते गिर जाती, फुटबॉल समझ लिया तीनों वार्ड को, फुटबॉल समझ लिया। 50 बीघा जमीन, 50 बीघा जमीन चढ़नोटी आना दायरे सब ढांडा सरावाजी नाजायज कब्जा कीधा मनक रेरा जीने माने वेणी राम जी ने आबादी कन्वर्ट करी किया। ये उनकी देन है, ये उनकी देन है। आज वेणी राम जी के लिए हम जान देते हैं। ये बात देखा बोली रात 15 साल में कहीं किदो तो माने होता होता 15 साल में आना ने कटी है एक 2 बुधुलो ना नहीं क्यों वार्ड में। हाँ और नहीं चलो मैं बोल रही हूँ, इनकी वाइफ खड़ी हुई थी, ठीक है, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वो कोई वार्ड पंच का काम नहीं करती, उनकी वजह ये करते हैं, ये भी गलत है। जो बना है आज हमने चुना जिसको, वो नहीं कर रहा है, उनके हस्बैंड कैसे काम कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो कैसे होगा ऐसे काम? तो भैया बिल्कुल, अगर आपकी पत्नी अगर यहाँ वार्ड पंच बने हैं तो क्या आज आपकी जगह उन्हें यहाँ खड़ा होना चाहिए? उनको हमने चुना तो उनको अभी वो यहाँ नहीं है,
अभी वो यहाँ नहीं तो आप उनकी भूमिका यहाँ निभाने आए हैं। नहीं, मैं कोई वार्ड नहीं, आम जनता के नाते यूं ही समझो। अच्छा, अब आप आम जनता के नाते, ठीक है। जब सवालों के घेरे आते हैं तो वार्ड पंच भी आप जनता हो जाते हैं। हम किसको कहेंगे फिर? हम वो निकलती है उनको कहते हैं, वो कहते हैं उनसे कहो, कोई सुनता ही नहीं। जी सिक्का जी पूर्व में थे, इनके राज में नाम सरपंच साहब थे, उन्होंने काम किया था, बहुत काम करा मैडम। अब हमारे मावली गांव में जो चेयरमैन थे वो टेप हो गए थे, ठीक है, ट्रेप हो गए, उनको तो 15,000 कराया गया था, ये पूरी बिजली थी। तो हमने अभी सुना है कि अभी जो आप ही के पार्टी के समर्थित थे, जो आपके चेयरमैन थे, और अभी वो वापस अपना काम संभाल रहे हैं। देखो उन्होंने विकास किया होगा, जनता चुनेगी इनको। नहीं, चुनना तो ठीक है, वो बात तो अभी तो चुना तो है ही नहीं ना। ट्रेप होने के बाद कैसे बैठे? क्योंकि आप ही के मावली के ग्रुपों के अंदर उनके फोटोज आ रहे हैं बैठते हुए। गवर्नमेंट ने पावर दिया होगा बैठने के लिए, कुछ होगा तो भी बैठे होंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बीजेपी की सरपंच थी पहले, गेंदी देवी, वो अनपढ़ थी तो उसकी वजह से कोई दूसरा चलाता था। आप वार्ड पंच की बात कर रहे हो तो वो सरपंच भी यहाँ पे लोग दूसरे चला रहे थे, तो उसमें भी कुछ काम नहीं हुआ है। जी, अगर आपको पता था, यहाँ की जनता को पता था कि वो अनपढ़ है, वो काम नहीं कर सकते, तो उन्हें वोट क्यों दिया? तो मैडम जनता ने दिया, हमारे इधर वार्ड से तो हमारे मोहन जी को दिया वोट सबने, तो लेकिन उधर से नहीं जीते, वो उनकी किस्मत की बात है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके वार्ड की ऐसी एकता होनी चाहिए कि आपको विकास को वोट देना चाहिए, ना कि किसी पार्टी विशेष विकास की बात। 1 नंबर, 19 नंबर और 20 नंबर, जो अभी मेरे छोटे वाला भाई ने कहा कि फोटो के खेल के चक्कर में सबसे पहले तो बड़ी राजनीति इन्होंने बदल दी कि ऊपर फोटो किसका आएगा, 1 नंबर का आएगा क्या 2 नंबर का आएगा क्या 3 नंबर का आएगा। 1, 2, 3 फर्स्ट चलते थे, फर्स्ट में ही इन्होंने राजनीति करके इस वार्ड को चेंज करा। ये गांव अभी 19 नंबर में है, शमशान यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे 5 देवरे हैं, यहाँ से कोई लाश नहीं निकलती है, इस मंदिर के सामने से, इस देवरे के सामने से। अभी जाके आप उस रास्ते को देखो जहाँ से ये लाश को लेके जाते हैं, वहाँ से पैदल पैदल कैसे निकलते हैं, एक बार आप जाके उसको देखो पहले। ये रास्ता पूरा यहाँ पे मावली में अगर 500 को अगर किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ से रेलवे मावली में अगर 500 पोल लग रहे हैं, 500 पोल लग रहे हैं तो 200 पे लाइटें लग रही है, वो भी इस वजह से कि ये हमारा वार्ड पंच है, वार्ड पंच के घर के आगे लट्टू लगा दिया, ये हमारा सरपंच है, सरपंच ने 5 लट्टू लगा दिए, इसकी पहुंच वहां तक है, यार मेरे लट्टू लगा देना, तो उसके लग जाएगा, बाकी किसी के नहीं लगेगा। आगे आप जाके देख लो, यहाँ पे अभी 50 पोल पे गिनोगे 5 पोल पे लट्टू लग रहे होंगे, बल्ब लग रहे होंगे, बाकी कहीं नहीं है। नाली आप देख लो, मतलब यहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जिनके घर के बाहर है। नाली आप देख लो, नाली के देख लो। अभी जैसे मेरे छोटे भाई ने कहा कि अगर ये गाड़ियावास अगर एक होके ये पुल की मांग करे रेलवे वाले की, तो क्यों नहीं होगा? सही बात है। सरकार को आपने नोटिस दिया, सब कुछ करा, आप विकास कैसे चाहोगे जब आप खुद ही एक नहीं हो तो कैसे चाहोगे? सब अपने पद के लिए बैठे हुए, मेरे को पद मिले तो काम होवे, बिना पद के काम करवाने वाला नेता होता है, सबसे बड़ी बात। तो एक छोटा सा उदाहरण दिया, आप यहाँ से लाश लेके वहाँ पे अगर किसी की डेथ होती है, यहाँ से आप लाश लेके नहीं निकल सकते हो, ये देवरे के आगे से नहीं निकलते हैं, उस रास्ते को आप जाके देखो पहले, और आपको उस रास्ते पे 2.5 किलोमीटर जाना है, उस रास्ते पे 2.5 किलोमीटर जाना है, कैसे लेके जाएगा? गमेटियों की बस्ती के अंदर आप जाके देखो, हालत खराब हो जाएगी आपकी, इतना पानी है, पानी भरा है, मेरे घर के सामने है, बच्चे नहीं निकल सकते, बारिश में बहुत पानी हो जाता है, बाहर गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, हम भी नहीं उतर सकते। मतलब खुद के घर के बाहर ही आप नहीं उतर, खुद के घर के बाहर ही हो रहा है। 19 नंबर वार्ड में आंगनवाड़ी बनी हुई है, सारे गारियावास के बच्चे 19 सारे बच्चे वहीं पे जाते हैं गारियावास के, 19 नंबर के, 20 नंबर के, 19 नंबर, 20 नंबर और 1 नंबर के सारे बच्चे उस आंगनवाड़ी में जाते हैं। कोई बच्चा किसी खड्डे में गिर के कुछ दुर्घटना होगी तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आपने जो अभी मुझे फोटो दिखाया, कौन से पार्षद जी है आप? ये जो बता रहे हैं गड्ढे वाली, गड्ढा नहीं, ये आपके घर के बाहर जो घर के बाहर हो रहा है, इनके घर के बाहर ही है। बिल्कुल, ये अभी की स्थिति है, ये 10 दिन पहले ही मैंने फोटो लिया है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, बाहर तो कभी खेलते मैंने भी नहीं देखा है, बाहर नहीं, खुद मेरा ये पास में टच, ये घर बिल्कुल पास में है मेरा, ये जो टच में है ना, घर बिल्कुल पास में है। आंगनवाड़ी में बोले GNM ANM जितनी भी है, मेरे से जो मदद होती है छोटी मोटी जो बोलते हैं मैं हमेशा करवाता हूँ। ऊपर छत पे पानी गिरता था, मैंने उसके ऊपर वो कड़ा करवा के वो सही करवाई। जी सर, मैं बात कर, स्कूल, मेरे वार्ड में स्कूल है जहाँ पे वोटिंग होती है, 50 साल पुराना है, पानी गिरता था, वो भी मैंने ऊपर सोलिंग करा के सब मेरे जो करना था सब किया मैंने अपने वार्ड के अंदर। ठीक है, अब जो रोड का बोल रहे हैं गड्ढे,
जो ये शमशान लाश लेके जाते हैं, तो ये 30 साल से नहीं बनी, कोई किसी ने बिल्कुल सर, मैं आपकी 30 साल से अगर वो रोड नहीं बनी तो ये इतने वारपंथ, ये बीजेपी के, ये कांग्रेस के, ये बीजेपी का, इन्होंने क्या करा? इनके खुद का घर है यहाँ पे, इनके खुद के घर है, इनके खुद की लाशें निकलती है, हमारे खुद की लाशें निकलती है, तो कैसे निकलेंगे? तो इनको ये भी तो सोचना चाहिए पहले उस रास्ते को सही कर रहे हैं। लिख के देना नहीं होता, काम नहीं होते, काम होने चाहिए ना। इनका भी कहना, इनका के बाद बैठ जाते हैं, इनका भी जीतने से पहले खड़े रहते हैं, इनका पूरी मावली की स्थिति आपने अभी तक सब किया है, वार्ड पंच क्या हाल है क्या नहीं है, तो ये हम देखिए सर, मैं एक मिनट सर, एक मिनट मुझे दीजिए। मैं इतना बात बताना चाहती हूँ। अभी जो सर ने, एक सेकंड में आप पे आती हूँ, सर ने जो भी फोटो बताया था, उसकी समस्या ये नहीं थी कि आंगनवाड़ी आपके घर के बाहर, समस्या ये थी कि उसके बाहर जो ये हालत हो रही है, आंगनवाड़ी में छोटे बच्चे होते हैं, हम ये चीज समझते हैं। अब इसके अंदर बारिश आ रही है, अभी कितने सांप भी आते होंगे, कुछ छोटे छोटे कीट पतंगे आते होंगे, अगर किसी बाहर आंगनवाड़ी से बच्चा निकला और उसे काट गया, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके घर के बाहर तो आप सफाई कराएं। बिल्कुल कराएंगे मैम, ठीक है। आपके चैनल के माध्यम से इन्होंने बताया भैया ने, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। कल की अब आपका ये काम कल के कल हो जाएगा। ये देखिए पुल का ये ऐसा विकास, ये मेन रास्ता है यहाँ पे, कुछ नहीं है, 2-3 साल हो गए, जेब से बातें करने वाले करेंगे, ये बातें कुछ हो जाती है। हमने सुना, हमने पर्सनल, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकंड में बोल रहा हूँ वापस, हमने इरिगेशन वाले नहीं किया, इरिगेशन वाले नहीं किया, इस गांव से गांव रोड पार करने के लिए ये पुल है हमारा, बागुला नहर का पानी इधर जाता है। तब हमने पर्सनली किसी नेता, नगरी अधिकारी, किसी ने कि हम पर्सनली जाके कहाँ बुंगले ढूंढ के और हम पर्सनल वहाँ डाल लें, साधन पैसे हमने अपनी से लगवाएं। और अभी एनओसी ग्राम पंचायत थी, तब नगर पालिका होगी, एनओसी हम उदयपुर जाके जिले से एनओसी लेके आए। एनओसी लाने के बाद गवर्नमेंट से निवेदन किया, एडमिशन दी एसडी साहब को, हमारे विधायक साहब से, उन्होंने बोला फिर काम हो गया, अभी काम हो गया, फिर अभी पुल का काम चल रहा है। देखिए, ये सारी हो गई बड़ी बातें। अब हम एक छोटी सी बात पर आते हैं कि आपके गली में नगर पालिका वाले सफाई करने क्यों नहीं आते, या कचरा लेने वाले क्यों नहीं आते? और ये मैडम जो वीडियो है ना, वो है भील बस्ती की, वहाँ क्या पानी खड्डा है, वहाँ क्या मोहल्ले के लोग है ना, वहाँ पानी से निकल रहे हैं, कम से कम है ना 4 फीट तक पानी निकलता है। मेरे तभी तो बोल रहा हूँ ना, मैंने 5 लाख की इस पुलिया से पास करवाई, उसके बाद में किसी ने वापस सुनी नहीं, ठीक है ना। 25-30 साल से, अरे तो मेरी क्या बात कर रहे हो, 25-30 साल पास तो यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पे, लेकिन काम एक नहीं हुआ। अगर एक काम हुआ हो इस वार्ड में, 1-2-3 दिन बता देना। देखिए मुझे तो ये बताइए, आप 2 वार्ड पंच अभी यहाँ मेरे सामने खड़े हैं, आप खड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खड़े होने के लिए भी एक सामर्थ्य लगता है, जवाब देने के लिए भी। अब मुझे आप दोनों से सिर्फ, जी आप भी है, आपकी अभी जो पत्नी जी है वो यहाँ नहीं है, तो आप उनका भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं, और आप पहले में रह चुके हैं। मुझे ये बताइए, मैं आप एक ही सवाल में आप सबसे पूछूंगी, मुझे आप एक ही आंसर देंगे। जब आप थे तब चलो उस समय कचरे की सही व्यवस्था थी, नगर पालिका वाली सफाई, पंचायत थी, साफ सफाई होती थी, बिल्कुल होती थी। मेरे टाइम में से कोई होती थी, आप पूछो, पहले कोई दिक्कत नहीं। सर आप हम जब बने थे 2020 में वार्ड पंच, तब मोहल्ले में सफाई बराबर हो रही थी, हरिजन भी आ रहे थे बराबर, पंचायत थी तब, ठीक है, बराबर टेम्पो भी लगे, ऑटो टेम्पो भी लगे। वार्ड की फोटो देखो, ये रोड की है, ये मेन रोड है, क्या उसी वार्ड के पार्षद है, आप इनसे देखो। ये अब मैं इसका भी बता देता हूँ, ये है नेशनल 162 हाईवे। अब इसमें जो पानी आता है, मैम कोशिश की हमने, ऐसा नहीं है कि हमने डिपार्टमेंट को नहीं लिख के दिया, PWD में लिख के दिया, लेकिन ऑन रोड पे वो नहीं बना सकते हैं PWD वाले नाली, ठीक है ना। तो ये हमने बहुत प्रयास किया, चल रहा है, अब 5 साल हो गए, 2 साल। यहाँ की जनता ने सुनी, क्या ये जो कह रहे हैं उससे आप सब सहमत है? उस वार्ड के, हमारे वार्ड में तो चलिए ठीक है, कोई सहमत नहीं है, हम ये समझते हैं, आपसे हम जानते हैं। जी मुझे आप पूछने दीजिए, अभी पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ भैया, जब आप थे तब क्या नगर पालिका वाले आते थे? बताइए। 4-5 दिन में आते हैं, वो फोन करना पड़ता है उनको बार बार, बाकी आते नहीं। अभी नहीं, अभी की मैं आपसे बातें नहीं कर रही हूँ, जब आप थे मैं आपसे तब की बात कर रही हूँ। तब रोज आते थे सफाई? रोज तो नहीं आते थे, रोज नहीं आते हैं, कितने दिन में? 4-5 दिन में एक बार आते हैं, और
फोन करता हूँ, मेरे भी कोई फोन करते हैं तो मैं बार बार फोन करना पड़ता है। जब भी घारेवास की जाके सफाई होती है, घारेवास की होती है, पता नहीं घारेवास वहाँ से इधर नहीं आते हो। अच्छा वो इधर ये नहीं है। घारेवास से पता नहीं, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सहमत है कि नहीं, उन्होंने बात होने से पहले बताया कि ऐसा है। घारेवास से पता नहीं उनके बड़े नेताओं की क्या वो है जो। चलिए ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। जब आप थे तब पहली बात कर मैं था उस टाइम, आप जनता पूछ सकते हो मेरे राज में जब मैं वार्ड में था उसमें काम हुआ कि नहीं हुआ बताओ। नगर पालिका अभी काम की बात हम नहीं कर रहे, नगर पालिका वाले सफाई करने आते थे। पंचायत थी जब मैं था उस टाइम, आप पूछ सकते हो जनता को मैंने जब काम करवाया नहीं करवाया, ये सामने बात है। सफाई तो तब भी होती है ना, सफाई हुई थी, ये क्या बात है? ग्राम पंचायत है तो सफाई है, नगर पालिका बनेगी तब कराएंगे। पंचायत थी, नगर पालिका मैडम अब होगी। अरे मैं एक बात सफाई की कर रही हूँ सर, क्या सफाई? एक मिनट समय, गहलोत सरकार के टाइम पे यहाँ पर टेम्पू चलते थे, डेली आता था कचरा का, लेकिन अभी वो टेम्पू खराब पड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। और हर बार मतलब ट्रैक्टर वाले को फोन करना पड़ता है, कचरा लेने आओ, मतलब कचरा आपके लेने यहाँ आओ। पे जो कचरे के लिए ई रिक्शा बने थे, मैंने भी सुना है कि वो बंद पड़े हुए हैं, खराब पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब है मतलब चल नहीं सकते। तो वो कचरा भरने के लिए आए थे, वो कचरा बन के रह गए बस। अभी आपने इन्होंने जो बात कही बिल्कुल सही कही, गहलोत सरकार के समय पे सफाई होती थी। अभी कुछ समय प्रशासन के हाथ में रहा पूरी सत्ता, इस वजह से ये जो वार्ड पंच है ये भी कुछ काम नहीं कर पाए, ये क्या कर पाएंगे? तो आप समझते हैं कि प्रशासन की गलती है, वार्ड पंच काम करना चाहते थे? वार्ड पंच का जो वार्ड पंच थे और है और जो बनेंगे वो काम करना चाहते हैं, मगर अभी कुछ समय ऐसा रहा 2.5 साल मावली की बदकिस्मती समझो कि प्रशासन के हाथ में चला गया। देखिए 2.5 साल की आप बात करते हैं तो आपके यहाँ तो विकास 5 साल पहले भी नहीं हुआ। मेरा कहना ये नहीं हुआ, तो प्रशासन को नहीं कोस सकते। मेरा कहना ये जिसको भी बनाओ आप, वार्ड पंच बनाओ चाहे पार्षद बनाओ, पढ़े लिखे इंसान को बनाओ जो काम करा सकता है, आगे मुद्दा ले जा सकता है, आगे लिखवा के काम करवा सकता है। 2.5 साल आपने देखा होगा कि ये वो ट्रैप हो गए थे, उस चक्कर में सब मटियामेट हो गया। 2.5 साल अनपढ़ को आप बना दोगे तो वो क्या काम कराएंगे? उनको आगे देखिए यहाँ हमने जानी कि आपके मावली की वार्ड 19 आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी फर्क पड़ रहा है, अधिकारी सुन रहे हैं लगे अब ठीक है, और हम फोन करें तो काम भी स्टार्टिंग हो रहा है। चैनल के माध्यम से अच्छा मैसेज जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बीजेपी जनप्रतिनिधि या बीजेपी पर जो भी है मेरा, मैं वो बात नहीं कर रहा। आपके चैनल के माध्यम से अधिकारी सुन रहे हैं और अधिकारी फोन करें तो कवर कर रहे हैं अधिकारी भी कि हाँ काम, और हमारी पार्टी भी ये बोला भाई आप जो भी काम बाकी इमरजेंसी खड्डे हैं, कहाँ इमरजेंसी घरों में पानी पड़ा तो वो तुरंत काम हो रहा है, चलो हो गया काम कर रहा है चलो। तो मतलब इस हिसाब से तो अब मुझे लगता है कि यहाँ पे चुनाव मीडिया को लड़ने चाहिए, क्योंकि मीडिया अगर यहाँ आ रही है तो यहाँ पे काम हो रहा है, मीडिया नहीं आ रही तो यहाँ काम नहीं हो रहा है। जी सर सहमत है आप? बिल्कुल सहमत है मैम। शमशान की होगी, पशुओं को डालने के लिए शमशान सबसे बड़ी समस्या तो वो है। उसके बाद हमारे शमशान, उसके बाद नाली की, उसके बाद पानी 4-4 दिन में आ रहे, पानी लाइटें दिन में 25 बार कट रही हमारे यहाँ पे, 25 बार में 24 घंटे में। उसके बाद ये छोटे छोटे बच्चे बेटी इनको स्कूल जाने के लिए पटरिया कैसे कूदती है, बैग लगे, इनसे पूछो, ये बेटी है इनके सामने। आइए हम यहाँ के बच्चों से जानते हैं, आपको बोलना पड़ेगा। आप जब स्कूल से आते हो तब रास्ते में ट्रेन आती है, तब आप क्या करते हो? हम ट्रेन से भटक के जाते हैं, कभी ट्रेन चल भी जाती है और हम है ना सिले पे मतलब बैग भी बहुत भारी होते हैं, किताबें भी। अच्छा आप उस पर फुदक के जाते हैं जब ट्रेन आती है तब भी? मतलब आपके यहाँ पे रास्ते की व्यवस्था नहीं है आपके स्कूल जाने के लिए, आपको पटरियों से होकर जाना पड़ता है। हाँ। आप सब एक ही स्कूल में उसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। अलग अलग में पढ़ते हैं? आप उसी में पढ़ते हैं? आप भी पटरी से चल के जाते हैं? तो आपको सड़क चाहिए, वहाँ पे पुलिया चाहिए, ताकि थोड़ा आगे बताइए। चाहिए? तो देखिए यहाँ की हमने जो मूलभूत समस्याएं थी वो जानी कि वार्ड नंबर 19 और वार्ड नंबर 20 की क्या समस्याएं। स्थिति आप देख सकते हैं इतनी दयनीय है, ना यहाँ मरने के बाद पशुओं को उचित जगह मिल रही है, यहाँ इंसानों को भी उचित जगह नहीं मिल रही। मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ यहाँ पर शमशान के रास्ते की स्थिति जिस तरीके से यहाँ की जनता बता रही है, प्रशासन हो, नगर पालिका हो, चाहे कोई भी सरकार हो, मेरी तो यही राय है कि आपको सुननी चाहिए, वरना यही जनता है जो आपको बनाती है और यही जनता है जो आपको बिगाड़ भी देगी। तो जो काम आप अब क्रियान्वयन में ला रहे हैं, मैं चाहती हूँ उसे थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि आपने बहुत साल जनता के ले लिए हैं। इसी के साथ मैं मीनल गौड़ आपका धन्यवाद करती हूँ। और हाँ, राजस्थान या उसके आसपास के क्षेत्रों की, मेवाड़ या उसके आसपास के क्षेत्रों की कोई भी स्थिति परिस्थिति जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।